बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हुकूमती पाबंदी के बावजूद लाहौर में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है, जबकि महकमा माहौलियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम लाहौर के होल सेलर्स, डीलर्स, परचून फरोश, हत्ता के रेडी बान, यहाँ तक के करियाना स्टोर समेत हर कोई प्लास्टिक बैग्स ही इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत ने 5 जून को सूबे में 75 माइक्रोन से कम शॉपिंग बैग्स की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी, मगर मार्केट में इस वक्त भी 12 माइक्रोन वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 12 माइक्रोन वाले बैग हमें एक तो सस्ते पड़ते हैं और दूसरा इन्हीं की ज़्यादा डिमांड है। आज हम बरकत मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर ओवरऑल पूरी मार्केट में विजिट करेंगे और हर रेस्टोरेंट और हर दुकान पर चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन से शॉपिंग बैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और दूसरा जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं किस तरीके से उन पर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और किस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे साथ रहें। सर, ये आप कौन से शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? मोहतरम, हमारे पास दूसरे शॉपर होते हैं। दूसरे कहाँ हैं? नहीं है, ये लेस देन 75 मैक्रोन है, इस पे बैन है, तो यू नो, तो ये क्यों रखे हुए हैं आपने? पैकिंग की में यूज़ में नहीं आती है, मसालों के लिए रखे हुए हैं। सर, मसालों के लिए रखे हैं मेरे भाई। रखे हुए हैं, किसके लिए रखे हुए हैं? तो ये कानूनन जुर्म है। रखे हुए हैं, देख लें आप, ये हमारे मसालों की पैकिंग के लिए हैं। ठीक है, हमारे शॉपर और आते हैं। तो बाकी दूसरे शॉपर कहें जिनमें आप बिरयानी बेचते हैं भाई? अभी आई ही नहीं मेरी बहन। क्यों नहीं आए? ये तो इस्तेमाल नहीं है ना, इन पे तो 5 जून से पाबंदी आए थे। मेरी सिस्टर, कल रेस्टोरेंट क्लोज था, आज रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। अभी प्रॉपर ओपनिंग ही नहीं हुई, तो शॉपर कहाँ से आएंगे? तो आप ये इस्तेमाल करें आज। दूसरे शॉपर कागज वाले होते भाई, और भाई ये पड़े नहीं है, रखे नहीं है, ठाए नहीं हमने, ये कहाँ से लिए हैं? ये किधर से आए हैं? है वहाँ से। आपको सारा पता है कि ये बैंड है, लेस देन 75 माइक्रोन जो आपको रखना कानूनन जुर्म है। सर, आप ये इस्तेमाल इसके अलावा वो 75 माइक्रोन से कम वाले इस्तेमाल कर रहे हैं? शॉपर हम यूज़ ही नहीं कर रहे। दूसरे जो जैसे कॉटन में नहीं बने आजकल, कहाँ है वो? इस्तेमाल कर। कहाँ है? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि अभी तो रेस्टोरेंट क्लोज। एक आधा भी नहीं है, मतलब कल परसों का भी एक आधा नहीं पड़ा में भी हो सकता है शायद। है? दिखाएं, प्रूफ है आपके पास? जरा देख, अभी आपके पास कस्टमर आ रहा है, आप उसको ये इसमें पैकिंग करके दे रहे हैं। जब भी हम लोग आते हैं ना, ये फौरी तौर पे चेंज कर लेते हैं। अब इसीलिए मैं अचानक से आया हूँ, एक शॉप पे आते हैं तो बाकी सारे फौरन से चेंज कर लेते हैं। शॉप में देख लेना कहाँ पे। हाँ, वही कल परसों के तो पड़े होंगे ना, जो आप कह रहे हैं कि आप कॉटन बैग यूज कर रहे हैं। लड़का दिखा देता है। ठीक है, अंदर भी दुकान के चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। सर, यहीं पे इन लोगों ने अपना पूरा स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है। ये ना सारा इधर रखा होता है और ये बाद में चेंज भी कर लेते हैं। जी सर, कोई एक भी हमें जो है वो कॉटन पेपर वाला तो बैग नहीं नजर नहीं ना, आज नहीं रखे नहीं हुए इन्होंने। ये ठीक है सर, क्या है भी नहीं है। ठीक है, उन्हीं से बात करते हैं, और जो फिर चीज़ें हैं करने वाली, जुर्माना होता है या इस तरह की कोई भी चीज़ें, तो वो आप अपनी कार्रवाई करें, हम देख रहे हैं, ऑन कैमरा करें। भाई, कहाँ है वो शॉपर जो आप कह रहे हैं आप इस्तेमाल करते हैं? आपसे बात कर रही हूँ मैं। यार एक मिनट मेरी बहन, मैं रोटी के साइड पे कर लूँ, मुझे पता है आप मेरे से बात। जी आप कर लें। सही है, ठीक है सर। 5 जून से जी दूसरा स्टॉक किधर है जो आप कहते हैं हम यूज़ कर रहे हैं, जो अलाउड हैं, वो किधर हैं? खत्म हो गया। आपको पता है कि रेस्टोरेंट भर का। मेरी बात सुने भाईजान, आप ऐसे लड़े नहीं, आप सीधी बात करें, मेरी बात सुने। मैं आपको मैंने अभी बात पूरी नहीं की और आप आगे से करें कहाँ है। मैं जो आपसे अर्ज करूँ कि कल रेस्टोरेंट में ये लें, कल जो रेस्टोरेंट क्लोज, कहाँ से लेके आए हैं खरीद के? ये रख सकते हैं आप भाईजान। हमने पहले भी कहा कि जब आप हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे खाने में यही। सुबह से आप किस में सेल कर रहे हैं? सुबह से नहीं है मेरा, हमारा रेस्टोरेंट 1 बजे 1:30 बजे ओपन है। इसमें वही सर, मतलब ये तो काफी हैं और ये भी खरीद के लाए हैं शायद। ये यूज़ कर रहे हैं। किसी एडमिट कर लेना बड़ी बात होती है, मान जाना बड़ी बात है। बात सुने, मान जाना तो बड़ी बात है, सबको पता है कि बड़ी बात मान जाना ही है। आप ये मेरे ऑर्डर देख लें, इसमें पार्सल कितने हैं जो आप कह रहे हैं सुबह से आप देख किस मेरे। सब रेस्टोरेंट तो हमारा बैठ के डाइनिंग में है। जी सही है। मज़ीद हम कुछ और शॉप पे विज़िट करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कौन से शॉपर इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल करने का कहा गया है।
लेकिन हम बरकत मार्केट में आए हैं, यहाँ पर ये वही पॉलीथीन बैग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तो कानूनी जुर्म है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम मार्केट में आए हैं तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से शॉपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी सर, यहाँ पर एक और ये शॉप है, यहाँ पर भी शॉपर यही ये सारे बारीक वाले शॉपर ही हैं, लेस देन 75 माइक्रोन। इन्हें भी अभी पता नहीं चला कि हम लोग आ गए, अदरवाइज ये भी वहाँ से वो उठा लेते। हाँ जी, फौरी तौर पर। अभी भाई ये किसकी दुकान है? भाई इधर आए यार, आगे आ जाएं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाई ये तो आप शॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, आपको नहीं पता 5 जून से बंद किया हुआ है। ये करोड़ों दुकानें जो बनी हुई हैं, जो ये सेल कर रही हैं, फैक्ट्री बनी है, वो क्यों नहीं बंद करती गवर्नमेंट? ऑब्वियसली वो भी करना हमारा काम है और वो भी कर। जब ये बंद हो जाएंगे तो कौन इस्तेमाल करेगा? जो चीज़ बनेगी तो वही इस्तेमाल करेंगे ना। आप नहीं लेंगे तो इस्तेमाल कौन करेगा? तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। आप लेंगे नहीं तो इस्तेमाल कौन करेगा? आपके पास एक कानूनी चीज़ आती है, जब आती रहेगी आप लेते रहेंगे उसको। जो मार्केट में चीज़ आती है, सिगरेट देखें, इसका मतलब क्या है? ये गवर्नमेंट मना करती सिगरेट ना पिए, लेकिन बिकती है सिगरेट। ये भी वैसी चीज़ है। ये तो खत्म हो चुका है। हम लोग बता के गए हैं। अब आप नहीं, आप अपने जिम्मेदार हैं, फैक्ट्री के जिम्मेदार हैं, पहले इससे जवाब दें मुझे। आप नहीं लेंगे, आपके पास को बंदा आता है, वो आपको देता है बैग। सर वो भी मिल रहे हैं, 75 माइक्रोन से कम वाले शॉपर भी मिल रहे हैं। आप लोगों का काम है वो खरीदना सर। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है आपको? क्या ये सालों को पैसे देके जाते हैं? क्या करते हैं ये? आपकी रोजी रोटी के मालिक ये ब्रीक बैग हैं, तो फिर क्यों लेते हो? चीज़ जुर्म में तो क्यों रख रहे हो आप? भाई आपने सुना था ना, 5 जून को कहा गया था कि ये अब बंद हो चुके हैं, इन पे बैन हो गए, ये अब ये शॉपर नहीं इस्तेमाल होंगे। आपको पता है ये नहीं इस्तेमाल करने, तो फिर आप क्यों बंद करें? भाई आप नहीं रखेंगे तो फैक्ट्री वाला कहाँ बेचेगा? तो फिर नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। यार मोटे वाले शॉपर इजाज़त मिल गई है, 75 माइक्रोन वाले आप यूज़ कर सकते हैं, वो रिसाइकल हो सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं होता, रिसाइकल नहीं होता। मोटे वाला आप यूज़ कर लें आराम से, हमें कोई इतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट को भी, ठीक है ना। इसी में वो मोटी गेज में आता है 75। ये अब 20 से 30 माइक्रोन है, वो 75 माइक्रोन होगा। किधर से गेज सर बाकी मतलब क्या बताया गया है, इन पे क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऐसी शॉप इनके कन्फिस्केशन करेंगे, ये जो है पॉलीथीन बैग, नेक्स्ट इनसे इंशाल्लाह इनको FIR वगैरह देते हैं, ठीक है। फर्दर जहाँ जहाँ पे इस तरह के हमें मामलात मिल रहे हैं, हम उनकी कन्फिस्केशन कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। FIR आपके पास इससे अलावा कहाँ पड़े हुए हैं? आप डेली बेसिस पे खरीद के लाते हैं? हाँ जी, स्टॉक रखा होगा। नहीं, हम डेली के डेली लेके आते हैं। बचने के लिए आप वो निकालते सारे, उनका हम कन्फिस्केट कर लेते हैं। चेक कर सकते हैं, अगर आपको शॉपर मिल जाए उसका जुर्मदार मैं हूँ। इससे अलावा कई पूरा दिन बस यही शॉपर आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अभी मंगवाने थे ना, अभी तो शुरू किया, स्टार्ट लिया 12-1 बजे। हम FIR पे देंगे, सील भी अगर करते हैं, जुर्माने करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा मिलेगा आपको बरीक रखने का? कितना बेनिफिट होगा? और ज़्यादा नुकसान करवा लोगे। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे। ठीक है सर, मतलब अब तो बाकी शॉपर नहीं, अगर भाई हम ना आते तो आपने यही शॉपर मंगवाने थे, लेकिन अब ये बंद हो चुके हैं, आप ये शॉपर नहीं मंगवा सकते। और 25 तारीख तक या 25 सितंबर तक ये लास्ट डेट है भाई, उसके बाद आप लोगों की दुकानें भी सील हो सकती हैं, आप पे FIR होगी और आपकी दुकानें बंद भी कर दी जाएंगी। ये देखें, ये है तकरीबन 30 माइक्रोन है, ठीक है। 45 माइक्रोन कम है इनसे, ठीक है ना। जो इन्होंने यूज़ करना है 75 माइक्रोन ये यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये है 30 माइक्रोन ओनली। सही है, तो ये पता लग गया 75 माइक्रोन का तुम यूज़ करना है। हाँ, थैंक यू। सर ये माहौलियाती आलूदगी में सबसे बड़ा सबब बन रही हैं, ये रिसाइकल नहीं हो सकती चीज़ें। और एक सर्वे के मुताबिक बताया भी ये गया है कि 2050 तक हमें समंदर में मछलियाँ नहीं मिलेंगी, हमें यही बैग मिलेंगे। सीवरेज का निज़ाम डिस्टर्ब हो चुका है, गलते सड़ते ये नहीं है, ज़मीन को ये ख़राब कर रहे हैं, फसलें यहाँ पे नहीं होती, तो ये आप ना यूज़ करें। आप हम सब मिल के इससे जान छुड़ा सकते हैं। चलें अगली तरफ चलते हैं। सही है, ठीक है। ये जो है ना आपने गलत रखा हुआ है, और भी निकालो। शबीर देखो करें? कितने पड़े हुए हैं इनके पास। तो भैया आपको ने कितने बताया कि इस पे बैन है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? भाई आप ये शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही लाइट पेपर है, ये बैन है, इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो क्यों आप इस्तेमाल करेंगे? जी जी, ये तो 20 है, 75 लोड है, 4 गुना कम है ये। तो बहुत ही गया गुजरा शॉपर। और ये पीछे छुपा रहा है अभी, हमारे आने से पहले मैंने देखा आप छुपा रहे थे। निकालो निकालो सारे निकालो। जी, आप देख सकते हैं कि हमारे आने पर इन्होंने बाकी भी शॉपर छुपा लिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ही शॉपर सर इन्होंने सारे ये रखे हुए हैं। सारे हम लोग कन्फिस्केट करेंगे
साथ लेके जाएंगे। इसे अभी वार्निंग देंगे क्योंकि इसे अभी पता नहीं था, तो हम लोगों ने एक दफ़ा इसे बता दिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर ये यूज़ करता है तो। सर आप ये शॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 75 माइक्रोन से कम वाला शॉपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई पेपर बैग आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पे पाबंदी लग चुकी है। हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर भी जारी हो चुका है। 25 सितंबर तक आप लोगों के पास टाइम है, नहीं तो उसके बाद आप लोगों की दुकानें, ठेले, जो भी शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं, वो बंद कर देंगे। आप पे भी FIR हो सकती है सर, तो पर्चा भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो आप ये अब यूज़ नहीं करें। ठीक है इंशाल्लाह नहीं करेंगे। जी सर, मतलब वार्निंग से तो यही कह रहे हैं कि अब नहीं करेंगे हम यूज़। लेकिन ये बाज नहीं आते, हमने बड़े देखे हैं, ये बार बार सर फिर इससे ज़्यादा सख्ती से क्या किया जा सकता है? बाजार है असल में, बड़े रुक जाते हैं, बड़े ब्रांड ने चेंज कर लिया, बड़ी मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। ये ठेले वाला, छोटा दुकानदार, ये इस तरह के लोग फल सब्जियां बेचने वाले ये बाज नहीं आ रहे। असल मसला इनका इशू इनका ही है, ये बाज नहीं आ रहे। ये नहीं लेंगे तो लोग कहाँ से बेचेंगे, लोग बनाना छोड़ देंगे। जी जाहिर है, फैक्ट्री से ही नहीं, जब ये खरीदेंगे तो फैक्ट्री वाले क्यों बनाएगा, फिर मोटा बनाएगा। सही है, ठीक है। मजीद हम कुछ और दुकानें और इस पूरी मार्केट को विजिट करते हैं। जी यहाँ पर और भी एक दुकान पे इन्होंने शॉपर निकाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है? जी मैं मुलाजिम हूँ। ठीक है भाई, ये शॉपर आपने रखे हुए हैं, आपको नहीं पता कि ये शॉपर पे पाबंदी है, ये शॉपर अब बैन हो चुके हैं? नहीं पता था। नहीं पता था सर, उनको तो पता ही नहीं था, वो कह रहे हैं। नहीं 3 साल से 4 साल से 5 साल तकरीबन हो गए हैं इसको कंपेन चल रही है। ये आपको इनके ऊपर नया आया हूँ, अभी मुझे नहीं कहाँ से पता। आए? मैं खानेवाल से। आने वाले से हैं? कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन हो गए 5-7 दिन 8 दिन हो गए इधर। सर 5-6 दिन हुए, एक हफ्ता हुआ कह रहे हैं। सारा है इनको नहीं, आपको बताया नहीं कि ये इस पे बैंड है। नेक्स्ट टाइम आपने नहीं रखना है। नहीं होगा सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। भाई आप ये इतने हल्के शॉपर नहीं रख सकते। ठीक है सर। बस यही है इन लोगों के पास, और भी हैं शॉपर रखे आपने? जी नहीं और नहीं, नहीं है? यही है। ठेलों वाले इतने ही रखते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर ये इधर ज़्यादा ये तो यूज़ कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह यही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये 30 माइक्रोन है, ये 30 माइक्रोन है। तो इन्हें मैंने लास्ट टाइम बता गया था और इन्हें वार्निंग भी दे गया था कि 75 भी था, आपको दिखाया भी था हमने कि ये है ना सर, इसी तरह के यूज़ करना। 75 माइक्रोन में ये कम है। इसमें ना हम लोग कैमरामैन अगर दिखा सके। जी बिल्कुल, आप क्लोजअप देख सकते हैं, आपको ये दिखा रहे हैं। 30 माइक्रोन है। ये कितना है? ये 30 माइक्रोन है, 75 माइक्रोन होना चाहिए। रास्ता छोड़ो पे, चलो शाबाश चलो। यही आपको पहले भी हमने दिखाया, यही है अभी हमारे पास। सर ये नहीं है ना? पहले कब दिखाया आप? ये बैन है जो आपके पास है ना, ये बैन है। लास्ट टाइम मना किया था, वार्निंग दी थी, ठीक है। आपने कहा था कि मैं चेंज कर लूँगा एक दिन में, तो ये वहाँ से तो मिल ये रहे, हमने तो बताया था ये मिल उन्हें बताएं कि जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं हमें वो 75 माइक्रोन उन्हें बताएं। देना, मुझे लिख के देना। 75 माइक्रोन लिखे आप, अभी 75 माइक्रोन लाया, मैं इनको वापस करूंगा ये फिर। ये नहीं वापस मिलने आपने। पहले कितना करना है आपने? नहीं करना यार, जब एक दफा कह दिया नहीं तो नहीं होता है, इसमें कौन सा कोई काम होता है। वार्निंग भी दी है, उसके बावजूद आप फिर ऐसे आपको एक दफा पहले जो वार्न कर दिया गया है, ये पेपर्स नहीं यूज किए जा जब सकते। हम लेके आ रहे ना, ठीक है, मेरी बात सुने, जब आप उनको बताएंगे ना कि 75 माइक्रोन वाला ही शॉपर इस्तेमाल करना है, तो सर जब आप ही फैक्ट्री वालों से नहीं खरीदेंगे तो वो कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे कोई चीज? पता है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने बता के गया हूँ। इन्होंने मेरे से कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इस तरह का कोई बंदा नहीं हो कि आप इस तरह के ये कर लें वो कर लें। अब जब आपको कह दिए नहीं होगा, बात खत्म हो गई है। तो इतना शाउट किस लिए कर रहे हैं आप? हम भी नहीं हो रहे ना, आप मुझे जिस तरह कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं मैं बता चुका हूँ, इस चीज को मान रहे हैं कि ये वाला यूज नहीं करना, ठीक है। उन्होंने कहा ये वाला उनको दिखाया था भाई ने। किसको दिखाया था? आप मेरे ख्याल छुट्टी पे थे, यहाँ पे एक भाई थे, मैंने उन्हें बताया की बात कर था, रहा हूं। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, मैंने उन्हें छोड़ दिया था, ठीक है। मैंने उन्हें बताया था कि आपने 75 माइक्रोन वाला पर्ची पे लिख के भी दे दिया था, ठीक है। जाके कहेंगे देखो ये तुम्हारी वजह से हमें ये मसला आ रहा है, हमें 75 माइक्रोन वाला दें। उसमें ना पकड़ने से पता चलता है कि वो मोटे वाला शॉपर है, ठीक है। ये बारीक शॉपर रिसाइकल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सर इनको मतलब बैन करने का भी मकसद यही है कि जो हमारी माहौलियाती आलूदगी फैल रही है सर, उसको कंट्रोल किया जाए। देखें, हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हम शहरियों का ही हक है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल करें और मिल के इस गंदगी का खात्मा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई नो डाउट है। मान रहे हैं, लेकिन रखने भी हैं 75 माइक्रोन का बैनर तो रखना भी है, माफी भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम आपके पास 75 माइक्रोन का ही मिलेगा। चलान कर दीजिए। सर चलान करने की बात नहीं है, बनता था, बल फिर भी हम लोग आपको फिर एक दफ़ा छोड़ रहे हैं कि आप लोग अपना ना करवा लें, चेंज कर लें, अदरवाइज बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा आपके खिलाफ।
ठीक है, आप काफ़ी हमने मार्केट काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह का विज़िट किया, आपने देखा कि हर कोई ही 75 माइक्रोन से कम का पेपर यूज़ कर रहे हैं और सब यही कहते हैं कि उनको पता नहीं है। मज़ीद और दुकानों पे जाएंगे और रेस्टोरेंट पे जाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। जिसमें ये सारी चीजें डाल के देते हैं शॉपिंग बैग, नहीं ये पेपर तो वो बैग कौन में सा? थोड़ी, ये तो आप थोड़ा सा फोल्ड करके दे देते हैं ना, हैंग करने के लिए डालते हैं आप। बस ये सीधे नहीं ऐसे थोड़ी पकड़ के लोग ले जाते हैं, इसको मजीद ये चॉपर में डालते हो। जी। अब मैं आपसे कोई चीज़ लेने आया हूँ तो आप मुझे देंगे ना वो हैंग करने के लिए। सर वो कह रहे हैं खाली हम यही शॉपर लेते हैं। आपके पास है तो बता दे, देखा निकल आने फिर चेक करेंगे हम तो। भाई आप ऐसे थोड़ी ना इसी कोई मतलब हैंग करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं देते, कोई कागज़ नहीं देते। सारों को पता चल गया, वो सारों ने छुपा लिए हैं इसीलिए, अदरवाइज ये सारे लोग इसी तरह करके देना। पेपर बैग में भी कोई चीज़ डाल के देगा, लाजमी बात है हैंग करने के लिए कोई शॉपर देगा। हाँ ऐसा नहीं होता, वो छुपा लिए गए हैं। किया गया इसको। ये खत्म हो गए मेरे ये देखे ना, फोड़ी तो ये नया बेड़ा वो ले जाते हुए नीचे गिर गया है ना, ये खत्म हो गए। बेशुमार नीचे कितने पड़े हुए हैं दिखाऊं आपको। ये नया है। तो सर नीचे इसलिए पड़े होंगे ना क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं यही। ये 20 माइक्रोन है, ठीक है, बहुत ही कम है। हाँ जी भाई ये तो आप पुराने तो नहीं लग रहे कहीं से। बताएं ना, अब इसके जब जस्टिफिकेशन दें इसको क्या कहेंगे आप? हो सकता कोई नीचे पीस पड़ा हो, देखने आपको। नहीं आप ये कब तक ये यूज़ कर रहे थे और कितने अर्से टाइम पहले से ये यूज़ कर रहे थे? आपको नहीं पता कि ये पेपर पे पाबंदी लगा दी गई है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाई कोर्ट ने बैन कर दिया हुआ 75 माइक्रोन वाला आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो कपड़े वाला यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी मोड़ने वाला। ये बड़ी स्पीड से इनको समेट रहा था पर ये टैप कर रहा था। नहीं ये बरीक, ये सबसे कम वाला। अच्छा इससे मोटे वाला यूज करना है। ये बरीक है जी। और वो उसको जल्दी से स्पीड से समेट रहा था कि बाहर निकले। तो इससे अगली शॉप वाला इसी तरह इन्होंने भी ठिकाने लगा ये दिए। कदरे बेहतर हैं, ये 50 माइक्रोन है, ठीक है, ये भी काम है, पर ये कदरे बेहतर हैं, बिल्कुल जो बारीक होते हैं उनसे बेहतर है, 50 माइक्रोन के करीब सर 75 वाला ही है ना, 75 से कम। ये भाग के स्पीड से ठिकाने लगा रहे थे इनको भी। मतलब ये भी थोड़े बेहतर हैं लेकिन ये नहीं है यूज़ करने के लिए। बराबर कानूनन ये ठीक नहीं है। ठीक है सर, ये जिस शॉप के हैं जी जी उसी शॉप पर ही चलते हैं हम। सर ये भी वही है ना? ये वही है, ये भी वही है, ये उससे भी लेस वाले वो भी हैं। अब ये देखें, ये तकरीबन 90 माइक्रोन है। ये अब ज़रा आप इसे पेपर को जज करें कितना, उसको हम कहते हैं चलाएं। इस तरह का अलावा है। हाँ जी, ये फिर है मतलब ये रिसाइकल हो सकते हैं, ये यूजेबल हैं, ये दोबारा रीयूज हो गए इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि ये भी कानूनन ठीक नहीं है, उसी ही दाने से ये बना हुआ है जैसे वो बन रहा है, बट ये कहता है कि कम कस्टमर को महंगा पड़ेगा, बार बार इस्तेमाल कर लेगा या फिर कॉस्ट पे करेगा तो वो इसको छोड़ देगा, ये इस वजह से है। कपड़े वाला बैग ले आओ। जी सर, कहाँ है इस शॉप के? इधर है आपके ओनर, ये आपका इंचार्ज मैनेजर कौन है इधर? कहाँ है भाई? उसको इधर ही अंदर ये बैठे हैं, अंदर ये चले गए हैं। आपको सामने पता है कि ये जो पॉलीथीन बैग है 75 माइक्रोन से लेस देन, उस पर बैन है 75 माइक्रोन से नीचे वाला, तो आपने रखा हुआ ये 50 माइक्रोन 45 माइक्रोन है और ये जुर्म है कानूनन। और एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपके वर्कर्स देखें, किसी हम गलत काम के लिए नहीं आए हैं और आप देखें कितने रूडली बात कर रहे हैं। ये तो पता है कि हम लोगों ने वैसे कार्टन में रखे हुए थे, वो हमारे दूसरे बैग हैं, ये वाले हैं नहीं। चीज़ कानूनन बैन हो चुकी है तो उसका रखने का क्या फ़ायदा है? बल्कि नहीं रखे नहीं हुए थे, आपका वर्कर यहाँ से लेके देखिए वो आपने निकाला है ना, आप ये आए मेरा भाई देखो। नहीं ये तो मैनेजर है ना। जी। ये बंदा आपको गायब करना चाह रहा था जब हमने आके देखा तो। वो ना पता, वो बात आपकी पता है, आप सही अपनी वजह सही कह रहे हैं, मैं आपसे आर्गो नहीं कर रहा। वो उसके ना उसके अंदर था बैग अभी हम के। आपका बंदा अरेस्ट करवाते हैं, आपको फाइन भी करेंगे, हो सका तो सील भी करेंगे।
मतलब अभी हम यहीं पे थे, आपके यहाँ के ऑनर किधर है, उनसे बात करनी है क्योंकि वर्कर से बात करने आए हैं। हम पूछ रहे हैं कि ये क्यों रखे, आगे से बदतमीजी करें। सर इस तरह के बदतमीज लोगों को आप किस तरीके से? अभी हम सबक सिखाएंगे, इसे FIR देंगे, इसे अरेस्ट करवाएंगे। नहीं सर बात चोरी की नहीं है, किसी गलत वजह से आए हो या कोई गलत बात भी कर रहे हो? चेक कर लेता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, ये मैं चेक कर नहीं ना, मेरी बात सुने, उसे पता ही नहीं है, बात करने का ही नहीं पता। किचन की लड़की ठीक हो जाएगा, इसमें कौन सा, बहुत सारे इस तरह के हमें रूटीन में मिलते हैं, हमें ठीक करना आता है। बिल्कुल आता होगा हाँ बिल्कुल, हमें चंदा नहीं लेने आए आपसे, ठीक है ना? हमें पता है आप लोग हमारे लिए हो रहा है सब कुछ। तू 1 मिनट ठीक हो जाएगा, 1 मिनट हमारी हेल्प के लिए आप लोग कर रहे हैं, मैं चेक करवा लेता हूँ। वो देख ले, नहीं कर रहे मेरा भाई, रूटीन में बोली जा रहा है। मैं अभी हम लोग इसको जा रहे हैं सर आगे से बदतमीजी करना, ये इस तरीके से बात करना नहीं सर, बात चोरी की नहीं है। समझाता हूँ उसको, मैं GM को बुलाता हूँ, समझाता हूँ। नहीं जो भी होगा अब इनके खिलाफ। नाम क्या है? अली साहब कौन है? अली साहब, अली साहब को बुलाओ, अली बुखारी को। इसका ओनर कौन है? और इसका तू बाहर आ। आप देख सकते हैं किस तरीके से बदतमीजी से बात करें। बेटा अपना ID कार्ड लेके इधर आए हमारे पास। आ जाए। इन्हीं से ही जानते हैं किस तरीके से बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। भाई जरा आगे हो जाए आप। सर मैंने आपसे बात सर 1 मिनट जगह दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। क्या आप अपना काम कर रहे हैं ना? शायद आप भी अपना। जी मैम, मैं नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर बात रहे हैं। सुने, आप कैमरा चल रहा है। मैंने ये ऑर्डर वाले को बोला सर अपना ऑर्डर उठाएं और आप बता दें मैंने कोई एक्स्ट्रा बात की है तो। अगर उन्होंने आपसे कोई बात की भी तो इस तरीके से चीखने की या इस तरीके से बोलने की मैंने उनको बोला कि सर मैंने आपको कहा नहीं। बदतमीजी से बोला मैंने, इसे यहीं खड़े हैं, आपके साथ हम यहीं खड़े हैं, सब यहीं खड़े हैं। आप किस तरीके से ऐसे बात कर सकते हैं? मैं बदतमीजी नहीं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, ये देखें मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने आपसे बता देते हैं, आज आप आपने कहा वो उनसे आपका जो बात है आप करें, कोई बात नहीं, आपने जो चेकिंग करनी करें। बारबेक्यू शेफ है ना ये तो। सर बारबेक्यू जो मर्जी शेफ हो, काम करने वाले हो तो भाई बदतमीजी नहीं कर सकते। सॉरी की आपसे, मैंने सॉरी की, मैं छोटे भाई मुदाखलत कर रहे हैं, इसका एक अलहदा दफा लगेगी इंशाल्लाह। देखें इसे मैं करवाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ छोटे भाई, मेरा बेटा मैं भाई अपना नाम बताइएगा जरा। नाम बताओ बेटा। शनाख्ती कार्ड दे यार, इधर दे, ID कार्ड दें। क्यों नहीं ID कार्ड? सर इसका 1 सेकंड सर, इसका ID कार्ड किधर है? आप मतलब यहाँ आपने बात करें, मेरे ओनर से बात करें, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बाहर आ जाए, यहाँ से किचन से आप बाहर आ जाए, बात करें, कोई बात नहीं मैम। इसका यहाँ पे रिकॉर्ड में अभ्यास होता है सबको। मतलब वही ना, वो कह रहे हैं कि ID कार्ड नहीं है तो बगैर ID कार्ड के आप लोगों ने काम पे रखा। नहीं ID कार्ड है बेटा। चलिए ठीक है, आप बुलाएं, जहाँ आपके मैनेजर हैं, जहाँ आपके ऑनर हैं, उनसे ही बात करते हैं। रूटीन में चेक कर रहे हैं तो आपके लोग जो है ना वो वहाँ पे बदतमीजी भी कर रहे हैं। देखो बंदे को अपना बिहेव तो अच्छा रखना चाहिए ना। हाँ नहीं देखा, हम रूटीन में सब के चेक कर रहे हैं और इनके पास लेस देन 75 मैक्रोन पकड़े भी गए हैं और आपको को वर्कर जो है ना वो मसलसल जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं। जी नहीं हम तो सब पे शफकत कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पता भी है, ये आपको पता है प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन है इस पे। जी सर आप शफकत करने की बात कर रहे हैं, बात सुने। इधर रुके, रोके। आपको नहीं पता मैं फोन पे बात कर रही हूँ, आपने फोन काट दिया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके ओनर थे कॉल पे। ऑलरेडी कॉल कट चुकी थी, मैंने कॉल बंद ही नहीं की। नहीं मैं कॉल पे थी, आपने मेरे हाथ से छीना है, ऊपर से आप मुझे टच कैसे कर सकते? मेरा पर्सनल मोबाइल है, मेरा पर्सनल मोबाइल कैसे? आपने खुद हमें ऑनर से बात करने के लिए कॉल नहीं दी? नहीं, कॉल पर बात करने के लिए आपने नहीं दिया। सर कौन था, आप बात कर रहे थे ना? ये कोई इनका वर्कर कौन है बंदा है? जो भी था, आपने फोन नहीं दिया। ओनर है ही नहीं, बात करने के लिए आपने हमारे फोन नहीं दिया मैनेजर बात और फिर आप मेरे हाथ से छीन रहे हैं, आप मुझे हाथ कैसे लगा सकते हैं? हमारे मैनेजर बात कर हमारे से आपकी और बात जो आप देख रहे हैं कि लेडीज है। नहीं, हमारे मैनेजर बात कर। आपने मेरे हाथ से फोन कैसे छीन लिया? माना आपका फोन है, आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मेरे हाथ से, आप कैमरे के आगे झूठ बोल रहे हैं। चलें ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। सर इनके खिलाफ देखिए क्या कार्रवाई हो सकती है। ये मुझे इस तरह पब्लिक के बीच में तो हाथ नहीं आप लगा सकते। पहले आपने खुद फोन दिया, क्या कह रहे थे आपके ओनर? आपको फोन दिया? तो मैं टीम के साथ आई हूँ, मैं पूरी टीम लेके आई हूँ।
ये इशू है आपका, हम उनको बता रहे हैं। कम से कम हमने तो कहा देखें चीजें चेक करें, हम इस तरह कुछ भी चीजें चेक करने के बाद ही आपके एक वर्कर ने पहले बदतमीजी की इन्हीं सरकारी बंदों से, उसके बाद आप मुझसे बदतमीजी, किसी ने बदतमीजी की, दिखाएं ऑन कैमरा, दिखाएं आपको। हम चेक करवा रहे हैं, बदतमीजी किसी ने की नहीं है। बात सुनी है हमारी प्रॉपर, हमने और भी लोगों से पकड़े हैं। बाकी तो सारी मार्केट चेक करके आ गए। इनसे बदतमीजी की है, आप बात करवा रहे हैं, किससे बात करवा रहे हैं? हमारे मैनेजर थे, तो मैनेजर से बात करवाएं। इस्लामिया मैनेजर से बात करवा देता हूँ। कॉल पे कौन था? मैनेजर थे हमारे। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं, सबसे पहले ये कि हम यहाँ पर टीम के साथ ही चेक करने आए हैं ये प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करें इसके खिलाफ। सर लाइट पेपर्स हैं, ये यूज़ नहीं हो सकते। जो भी बात थी, इनको वार्निंग देनी थी या जो भी चीज़ें थी वो हम कर रहे थे। पहले तो आपके शेफ ने बदतमीजी की है टीम के बंदे के साथ, इंतहाई बदतमीजी की, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। फिर ये भाई साहब गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, किसकी कॉल मिला के लेके आए हैं, उन्हीं टीम मेंबर से बात करवा रहे हैं। जब मैंने फोन पकड़ा है कैमरे के आगे तो मेरे हाथ से फोन छीन लिया। ये कौन होते हैं मुझे हाथ लगाने वाले? बेटा मेरी बात सुन, माइक को हाथ, बेटा मेरी बात सुन। आप कैसे छीन सकते हैं? आप मेरी चीज को कैसे हाथ लगा सकते हैं? प्लीज बेटा मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात तो सुने। किसने आपसे बदतमीजी की? पहले तो बात की इन शेफ ने, मुझसे नहीं, इन टीम मेंबर से। सर ये एक मिनट बेटा, क्या कहा है आपको? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो इसने ना फौरी तौर पे हमें मुखातिब करके ओए इधर आओ, या फिर साथ ही जैसे वो करते हैं हुल्लड़बाजी, साथ ही उसने ना घुमा, ये आर्डर ले जाओ, ऐसे कर दो, ऐसे कर शुरू कर। मैंने कहा यार तुम थोड़ा सा वो कर। फिर उसने बदतमीजी वल्गैरिटी से बात करनी शुरू कर दी, बदतमीजी करने लग गया। मैंने उसे समझाया कि यार तुम्हारा बीच में कोई मसला नहीं है। मेरी एक बात, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़हीम शाह साहब, मेरी आप बात सुने, अगर उसने की उसकी मैं मादरत चाहता हूँ, उसकी मजम्मत करूंगा मैं इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। मेरी बात सुने, आपके मैनेजर आए हैं, उसके बाद भी उसका बिहेवियर में फर्क नहीं आया। नहीं समझाया मेरी बात सुने, मैं आपसे मस नहीं हुआ। बेटा सॉरी बेटा, मैं आपसे मादरत चाहता हूँ। सर मेरी बात सुने, आप माजरत चाहते हैं लेकिन ये कौन होते हैं मुझे हाथ लगाने वाले, मेरे माइक को हाथ लगाने वाले? बेटा मैं हैं इस तरीके के बदतमीज आपने रखे हुए हैं। पूरी मार्केट विजिट की है, अगर मैं है पहले भी यहाँ पे मार्केट विजिट करके गया हूँ। मैंने सारों को वार्निंग दी है कि आप लोग अगर किया उसको सजा मिलेगी, और कोई ऐसे किए आप लोग हमारे देखो आप कौन हैं? भाई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं। नाम क्या? मेरा नाम जफर है। हमने इतनी दुकानें चेक की हैं, इतने लोगों को चेक किया है, हम उनको वार्निंग भी दे के आए, हमने किसी से बदतमीजी नहीं की। क्या आपने इस बंदे को इस पर्पस के लिए रखा हुआ है कि कोई आए तो आपने हल्लड़बाजी करनी है, या आपने लोगों के साथ रफ बिहेव करना है? बात करने गया, उसके बावजूद उसने कोई उससे नहीं आई। मेरी बात सुने, इसमें हम इखलाक के वैसे ही खिलाफ हैं, हर बात इखलाक में होती है। सर ऊपर से आराम से पूछ रहे हैं कि भाई अपना आईडी कार्ड दे दो, कह रहा आईडी कार्ड भी नहीं है। फिर ये भाई साहब पता नहीं किसको कॉल मिला के आए हैं। कॉल का मिलाने आप हमारे लिए सब कुछ आप है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या? आईडी कार्ड हमें प्रोवाइड करें, हम लोगों ने देख तो सर साथ ही इस बंदे का भी आईडी हम कार्ड। लोगों ने चेक करना है। आप बैठ जाए बेटा, आप बैठते हैं, ठीक है? मैं आपसे माजरत चाहता हूं। अगर सर हम पूरी मार्केट, हाँ जी हम पूरी मार्केट विजिट करके आए हैं, मेरी बात सुने। की है, मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, आप बैठे इधर आए, मेरी आप बात सुने। आज बात तो हम आपकी सुन ही लेंगे, बट आप हाँ जी बात करें आप, हम यहाँ पे सुन रहे हैं आपकी। आज है बेटा, आज ठीक है मेरी बात सुने, कस्टमर बैठे हैं आप लोगों के, हम नहीं यहाँ चाहते खड़े हैं, ठीक है? आपको मिल जाएगा मैसेज जाए आप लोगों के अगेंस्ट, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग आप लोगों की रिप्यूट नहीं ख़राब करना चाहते। हम लोग फिर भी कह रहे हैं, एक मैनेजर उसे समझाने गया, उसके बावजूद उसका बिहेवियर वैसे का वैसे ही रहा, और वो समझ रहा है कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। नहीं एहसान नहीं कर रहा है। देखो हम इखलाक के अगर तो हम लोगों ने आके आपसे बदतमीजी की, कोई नाजायज डिमांड की, ऑन कैमरा हम लोग बात कर रहे हैं। आप सब इखलाक वाले लोग हैं, जैसे ये मैंने बच्ची भी आपको इखलाक समझाया वाली है, है, और वैसे ही आप लोगों के ऐसे ही मैनेजर नहीं को है, समझा रहे थे। अगर को हुआ तो इसका मैं एक्शन लेता हूँ, आप सब्र तो कर दें। लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सर आप क्या एक्शन लेंगे? एक तो इनसे बदतमीजी किया है, दूसरा मुझसे बदतमीजी किया है, फिर सबसे बड़ी बात इतने लोगों के बीच में, आप मेरी बात सुन लें, मुझसे हाथ लगाने वाले और मेरे माइक को हाथ लगाने वाले कौन होते हैं? नहीं ऐसा किया तो बेटा मैं उसका जवाबदार हूँ। क्या जवाब देंगे सर आप? उसको सजा बेटा दूंगा, और दें आप हमारे सामने, बल्कि इससे तो कानूनी कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं, क्या सजा दे? सर जो कानून के मुताबिक सजा होगी वो इसको मिलकर रहेगी। ये कैसे मुझे टच कर सकता है? ऑन कैमरा ये सारी चीजें हैं। मैं दिखाऊं आपको, आपने मेरे हाथ से पहले फोन छीना, फिर आपने मेरे माइक को हाथ लगाया और मेरे हाथ पे आपने हाथ लगाया। बेटा बात यह है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आपका क्या तारफ है? जफर साहब, पर ठीक है साहब देखिए, हमने बड़े प्यार से इनका के बात की है, फिर उन्होंने कॉल कराई, उन्होंने कॉल सुनी है। देखा ना, जब
इनके पास आया है मोबाइल तो कम से कम उन्हें बात कर दें, इनको भी बता दें कि जी हमारा ये इशू है, अब नेक्स्ट नहीं रखेंगे, हम माजरत करते हैं। यही कहना था ना उन्होंने भी, और क्या करना था उन्होंने। हम सिखाते भी हम यही लोगों ने भी यकीन करें कि ऐसे ही करना था, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हम लोगों ने किया कि सर वार्निंग दे के आए हैं सबको, आराम से बात करें। विद मीडिया हम मैं लोग आपसे कैंपेन माजरत चला चाहता रहे हूँ, आप हैं। मेरी बेटी हो, मैं आपसे माजरत चाहता एक हूँ। बंदे को तो हम लोग लेके जाना है ना, शेफ को थोड़ा सा देखें, आप मेरी बात सुने। हम लोग मेरी बात- हरगिज़ भी आप लोगों को वो नहीं, नहीं करना चाह आपके लिए रहे। मैं हाजिर हूँ। सर आप क्या ये बदतमीजी करना ठीक काम है? उसको अभी सजा नहीं मिलेगी तो वो आने वाले लोगों के साथ भी बदतमीजी करेगा। शह दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो इसी तरह ही करेगा। मेरी बात सुने, हमें ये शय बिल्कुल नहीं देते कि कोई किसी को बदतमीजी करे, इसकी मैं गारंटी देता आप दफा हूँ। एक लेकिन दफा मैं उसको बुला के पूछे कि आप ऐसा मैनेजर करें, आपको समझाने अच्छा, के है। अच्छा, आप ऐसा करें, आप 2-4 दिन के बाद आके देखना, अगर आपसे बदतमीजी की जितना जुर्माना क्या मैं अभी लिख के देता हूँ आपको, हुई अगर जो भी बदतमीजी की बात तो नहीं है, ठीक है, कानून के मुताबिक 15 आए और इनसे पूछे कि इन्होंने ये हरकत क्यों की है। जो आप लोगों को वो इस तरह आप लोगों की रेप्यूट खराब कर रहे हैं किसी भी कस्टमर के साथ, या लोग रखते नहीं, लेकिन पता क्या, इस टाइम मैं उसको मार सकता हूँ, उसको मैं निकाल देना है। मेरी बात नहीं हम लोग सही है नाज़रीन, आपने देखा कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस रेस्टोरेंट में, किस तरीके से पहले इनके वर्कर्स ने बदतमीजी करना शुरू कर दी, फिर इनके पास भी उसी किस्म के बैग्स निकले हैं जो कानूनन गलत है, जो हाई कोर्ट की तरफ से ठीक नहीं है। मजीद हम कुछ और रेस्टोरेंट चेक करेंगे, कुछ और दुकानें चेक करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। जी सर, माशाल्लाह समझदार आदमी है। छुपा रहे थे। छुपा रहा था, मैं पीछे जाता हूँ और वो लेके आगे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? समझदार आदमी है। ठीक, सर ये आप क्या कर रहे थे? ये शापर उतारे उतार रहे थे? उतारे किस लिए? ये रखे हुए हैं शापर तो इसलिए उतार दिए थे। किस लिए रखे हुए थे और क्यों उतार रहे थे? हमें देखते हैं। हाँ ये आपको देखते उतारे हमने, क्यों बस यहाँ क्यों का अभी जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है सर? ये आप हमें देख के भाग के पीछे छुपाने से मैंने पीछे रखने के लिए ले लिया, जवाब नहीं है ना। अच्छा हाँ ये बात है ना। अब ऐसा कहने का अलाउ नहीं है, मुझे पता नहीं तो है, आप ये छुपा क्यों रहे थे? मेरे पास नया है ना, मुझे तो पता नहीं है क्या अलाउ है। आप नहीं रहना सारी जिंदगी। इनके पास नहीं इनके पास जो मैं है पुराने हो गए हैं। हाँ, नहीं मैं इनके पास आ रहे हैं, आपको तो नहीं चाहिए मैंने था। बिल्कुल ये कहा। आप ऑपरेट करना चाहिए। दूसरा यूज कर रहे हैं, हाँ साथ वाले मोटा यूज नहीं वो सारे इनके पास जितने भी है सब नहीं कर रहे नहीं साथ वाले मोटा शॉपर यूज कर रहे हैं। हैं। कौन सा मोटा वो देखें सर आपको भाई जरा सर ये मोटा शॉपर होता है। तो ये भी शॉपर है सर, ये भी प्लास्टिक है। नहीं 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 ये रिसाइकल हो जाता है, ये दोबारा सर, ये भी प्लास्टिक है, ये ब्रिक है, ये बारीक है, बारीक को बैठ यही तो मसला है सर। अच्छा ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। हाँ। इस पे बैन है। अच्छा जो ये 75 मैक्रोन से नीचे है उस पे बैन है, और इसको भी फिलहाल परमिशन दी गई है कि आप ये यूज कर सकते हैं। सर एक बात मुझे आप बताएं, आपको पता ही नहीं तो आप भाग के छुपाने किस लिए जा रहे हैं? मैंने इसलिए इन्होंने आगे वो कहा है कि शापर कहाँ है, मैंने इसलिए उतारे हैं कि मुझे नहीं पता कि शापर की वजह से अब ये नहीं पता है कि ये बाहर आ जाए सर। जी सही है सर, ये भी हैं शॉपर जो पड़े हैं यहाँ पर। सर ये शॉपर भी चेक कीजिएगा, ये भी यहीं पे ही पड़े हैं इनके, ये भी इन्हीं की दुकान के हैं। है बखाओ। ये है किसकी शॉप? ये फैंसी दही बल्ले वाले हैं कोई। सर आप आगे आ जाएं, आप यहाँ पर काम करते हैं या आप ही की शॉप? जी जी काम करता हूँ। कहाँ है दुकान के मालिक का? अभी नहीं आए, वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। ऑनर का नाम क्या है? हाजी शौक साहब। हाजी शौक ने बताया नहीं है कि हमने ये ब्रेक इस्तेमाल नहीं करने। बताते तो हमने इतनी रात ओ यार ये अब आप बात सुने, अब जितनी बातें करेंगे मैंने एक ही बताया कि मुझे नहीं पता कि मैंने आपको बताया कि वो सर अब आपको हम बता रहे हैं कि ये वाले शॉपर हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आई, अब ये शॉपर नहीं चलेंगे। वो आपको एक शॉपर का सैंपल दिखाया ना, वही शॉपर चलेंगे ना कि अगर दोबारा ये रखेंगे तो हम इसको सील कर देंगे, जुर्माना करेंगे, FIR भी देंगे आपको। ओके नेक्स्ट टाइम ये आपने बिल्कुल भी नहीं रखने। सही है, ठीक। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर 5 जून को प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाई गई थी, अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, तो सर महकमा क्या कर रहा है, कब तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी या इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं हो पाया? अच्छा, पॉलीथीन बैग पे एक तो कंप्लीट पाबंदी नहीं लगाई गई थी। 75 माइक्रोन से जो नीचे हैं उनकी थिकनेस कम है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई।
उसके ऊपर डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन कर रहा है। अगर आप देखें तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में हमने जो है उस पर एक्शंस किए हैं, उनके केसेस भी भिजवाए और उनका जो मटेरियल है कोर्ट के थ्रू कन्फिस्केट भी किया गया है, तो उन पर हैवी फाइन्स भी किए जा रहे हैं। ये कंटिन्यूस एफर्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है और हमारी टीम अगर आप देखें वो डेली बेसिस के ऊपर एक्शन कर रही है, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं। मगर इसमें कुछ इश्यूज़ ये हैं कि कुछ मटेरियल बाहर से स्मगल हो जाता है, जैसे ईरानी प्लास्टिक आ रहा है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिड्यूस कर दें, और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो शायद हमारे भी वो नज़र में नहीं आ सकें जो इसको प्रोड्यूस भी कर रही हैं। हम जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं उनके चलान्स बना के अदालतों में भेजे जा रहे हैं ताकि वो जो है उनको प्रोसिक्यूशन की जा सके, उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ किया जा सके, इसको बंद किया जा सके। इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट। मगर बाज़ लोग शायद मिक्स कर देते हैं पॉलीथीन बैग को कि पॉलीथीन बैग मिल रहा है। जी पॉलीथीन बैग पे अभी पाबंदी नहीं है, इसको मरहलावार जो है कह लें कि आप 5 जून को पाबंदी आयद कर दी गई थी और अब सुनने में यह आया कि 25 तक इसकी डेडलाइन है। 25 के बाद से मतलब जो इनके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किए जाएंगे, दुकानें सील कर दी जाएंगी या फिर इन पे केसेस वगैरह किए जाएंगे। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर 5 जून तक इन्होंने पाबंदी आयद कर भी दी थी, आप कह रहे हैं जैसे टीम काम करे, लेकिन सर हम जिस भी दुकान पे गए हैं लोग यही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऑल्टरनेट चीज़ नहीं ला सकते क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी ये एक मैसिव इशू है, गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली देखा है। 5 जून को 75 माइक्रोन से नीचे के पॉलीथीन बैग पे पाबंदी लगाई गई, उससे ऊपर के बैग पे नहीं, क्योंकि ये जो आपने अभी दिखाया कि लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए कि उनको अल्टरनेट क्या दे रहे हैं, इसको मरहलावार किया जा रहा है। पहले 75 माइक्रोन से जो पतले बैग हैं उनको बंद किया जा रहा है। पॉलीथीन बैग इज़ अलाउड, मगर 75 से नीचे का अलाउ नहीं है। वो कन्फ्यूजन आ जाती है आम बंदे के लिए कि वो मोटा बैग जो मिल रहा होता है वो कहता है कि देखें जी एक कंप्लीट बैन लगा दिया गया था शायद, तो अभी भी मिल रहा है। तो वो आपको पॉलीथीन बैग जो भी मिल रहे होंगे वो 75 माइक्रोन से ज़्यादातर अब अबव ही आ रहे हैं। कुछ जो रेडियाँ वगैरह हैं या छोटे हैं डीलर्स, परचून की दुकानों पे हमने देखा है, सब्ज़ी फ्रूट बेचने वाले जो देखे हैं, रेडी बान है या और भी मेडिकल स्टोर्स वगैरह वाले हैं, तो वो यही बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी उसके ऊपर एक्शन कंटिन्यूस किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि उनके वो जो पॉलीथीन बैग हैं उनको जो अदालत के थ्रू फ़ाइन भी किया जाए और अदालत के थ्रू उनके जो बैग्स हैं कन्फिस्केट भी किया जाए। उसका एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक कंटिन्यूस एफर्ट की जाए। ये 5 जून से ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था और इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंपेन की सूरत में काम किया जा रहा है। इट्स अ लॉन्ग डे, मगर कन्फ्यूजन है हर बंदे के जहन में कि शायद पॉलीथीन बैग 100% बैन है। 100% बैन नहीं है, 75 माइक्रोन से नीचे का बैन है, उससे ऊपर का अलाउ है, तो उसको मिक्स अप हो जाती है बाज़ चीज़ें, तो वो ज़रा हमें देखने की ठीक है। 5 जून के बाद से लोगों ने कहा कि हमें कम से कम 3-4 महीने का टाइम दिया जाए। सर आपको क्या लगता है कितना मज़ीद टाइम और दरकार होगा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या फिर इस जो निकाला गया है ये इक़दाम इस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? देखें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस तरह है कि हम उसकी थिकनेस बढ़ा रहे हैं। थिकनेस बढ़ाने का मतलब है कि उसको रिसाइकल किया जाए, क्योंकि अगर मोटा बैग होगा तो वो रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकलर को उसको कलेक्ट करने में बेनिफिट होगा। अगर वो पतला है तो उसको कलेक्ट करने की कॉस्ट इतनी आ जाती है कि वो मटेरियल टू कॉस्ट रेशो रहता नहीं है, तो वो उसको कोई कलेक्ट नहीं करता, वो उड़ता फिरता है। अगर वो मोटा होगा तो वो कलेक्ट हो जाएगा और रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि रिसाइकलिंग स्टार्ट की जाए। सेकेंड, इसमें 2-3 महीने का नहीं टाइम, हम शायद इससे भी ज़्यादा देंगे, इसकी फर्दर थिकनेस बढ़ाएंगे, मगर वो शायद 1-2 साल के अंदर हो, मगर अभी डिसाइड नहीं किया गया और इमीडिएटली उसको नहीं बढ़ाया जा रहा, मगर उसमें टाइम लगेगा। 1-2 साल का टाइम हम देंगे, और ताकि मीनवेल अगर कोई दुनिया में अल्टरनेट इसका आ जाता है तो वो भी हम इसको प्रमोट कर सकें। पॉलीथीन बैग 100% बैन नहीं है, 75 माइक्रोन से नीचे के बैन है, उससे ऊपर के अलावा। मतलब लोगों को मज़ीद अभी थोड़ा टाइम मिल सकता है कि अगर इन्होंने कोई स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, ख़ास तौर पे हम देख के आते हैं जो प्लास्टिक मार्केट है, लोगों ने बड़ी तादाद में, क्योंकि कारोबार ही यही है उनका, तो उनको कुछ टाइम दिया जाएगा। 25 अगस्त सितंबर उन्होंने लास्ट डेट रखी है, इसके बाद भी 75 माइक्रोन से नीचे वाले को बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा, जो उससे ऊपर के अलाउड हैं उनके पास अभी टाइम है। ठीक है सर, हमने एक दफ़ा पहले भी देखा था कि जो खाकी कागज़ थे जो वो निकाल दिए गए थे, लेकिन इसी तरह होता है कि जब कोई कानून लाया जाता है या इस तरीके की कोई चीज़ लाई जाती है, कुछ महीने उस पर अमल किया जाता है, लेकिन फिर बात को इतना लाइटली लिया जाता है। अब हमें कहीं भी वो खाकी कागज़ नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ यही सारी चीज़ें ही देखने में आ रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली खाकी कागज़ बनता है बेसिकली ट्रीज़ के साथ, और वो अल्टीमेट जाता है ट्री कटिंग के साथ लिंक हो जाता है। तो इसीलिए पॉलीथीन बैग को एक आप देखें तो पॉलिसी जो बनाई है ग्रेजुअल एलिमिनेट करने की पॉलिसी है, मरहलावार, जैसे मैं कह रहा हूँ।
हमने 75 माइक्रोन से ऊपर का पॉलीथीन बैग अलाउ कर दिया। जब वो अलाउ है तो वो जो पेपर बैग है उसकी जगह वो जो अलाउड बैग है वो यूज़ हो रहा है। तो शायद इस वजह से आपको वो पेपर बैग नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसकी वजह से। तो मगर EPA उसको प्रमोट करता है कि पॉलीथीन बैग 100% जो है, हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे 75 एंड उससे अबव पे, मगर चूँकि लोगों की मुश्किलात को देखते हुए, जैसे आपने कहा कि इसका अल्टरनेट क्या है, तो हम पॉलीथीन बैग जो 75 माइक्रोन है उससे ऊपर का अलाउ कर रहे हैं। कागज़ अगर कोई बैग या कॉटन का बैग या कपड़े का बैग अगर यूज़ कर रहा है तो उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो फर्दर एक स्टेप आगे जा रहा है, मगर अब उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि पतला शॉपिंग बैग जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि लोगों ने बताया कि महंगा मिल रहा है हमें जो 75 माइक्रोन से कम का बैग है, तो क्या कीमत के मामले में थोड़ा कोऑपरेट करेगी गवर्नमेंट हमारी दुकानदारों से जिनके पास काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हुआ है? देखें, ये बड़ा इजीली रिसाइकल हो जाता है, तो हम उनको कह रहे हैं कि आपका जो इलीगल स्टॉक है उसको रिसाइकल करना है, इसकी बजाय कि अदालत उसको सारा कन्फिस्केट करने का हुक्म दे दे और फिर वो मटेरियल कन्फिस्केट कर लिया जाए। उन्हें चाहिए कि अगर उनके पास इलीगल कोई स्टॉक है तो उसको खुद रिसाइकिल करके मोटे पॉलीथीन बैग्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी खासा फ़र्क पड़ा है, माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, तो सर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, ये कंबाइन एफर्ट है। गवर्नमेंट एक लेवल तक इन्फोर्समेंट कर सकती है, मगर उससे ऊपर एक कंबाइन एफर्ट है। जो सोसाइटी है उसको भी अपना रोल प्ले करना होगा। हर बंदा अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा, मसलन एक जो रेडी वाला है वो मोटा पॉलीथीन बैग ले ले और वो पतला ना ले, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं उसको पड़ेगा। तो उस मगर दैट थिंग्स ऐड इनटू एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट को ग्रेजुअली बेहतर करेगा। हज़ारों रेडी वाले हैं, 2 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, और वो सारे लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप्स करना शुरू कर दें तो ये एक बड़ा चेंज आ जाएगा। इसमें ग्रेजुअल चेंज आएगा, मगर सोसाइटी के साथ, ताउन के साथ पॉसिबल है। गवर्नमेंट अपने तौर पे इन्फोर्समेंट 100% इस पर नहीं कर सकती, और जब तक सोसाइटी का ताउन नहीं होगा कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर एक जॉइंट हमें चाहिए कि आपका जैसे मीडिया अवेयरनेस का रोल प्ले कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, आप अवेयर कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर जो है अमल दरामद करें, गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट करे, तो एक कंबाइन एफर्ट के तौर पे अगर हम करेंगे तो यकीनी तौर पे एनवायरनमेंट में बेहतरी आएगी। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमने लोगों की भी बात सुनी। लोगों का एक ही मसला था कि क्योंकि बड़े ही पैमाने पर उन लोगों के पास उनका स्टॉक इकट्ठा हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको ये जो कम से थोड़े ज़्यादा में जाने पे, और उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस चीज़ को, तो गवर्नमेंट की जानिब से भी कोऑपरेट किया जाए। और दूसरा, हमारे लोगों को भी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे माहौलियात पर असरअंदाज हो रही हैं, जो गंदगी फैला रही हैं या फिर हमारी आब हवा को ख़राब कर रही हैं, तो उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।